तो आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी क्या है? tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। और चलिए तो आ गए सभी, और बात कर रहा हूं आज मैं जिस टॉपिक की, वो बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उस टॉपिक का नाम है कैलकुलस, और इंटीग्रल्स का पार्ट आज हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलस का टॉपिक है और ये एक धमाका है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि जब वो बात करते हैं इंटीग्रेशन की तो उनका कहना होता है सर मुझे इंटीग्रेशन नहीं आते। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस वीडियो लेक्चर में एक साथ सिखाऊंगा। मेरे वीडियो लेक्चर वन शॉट भी है और मेरे वीडियो लेक्चर फिजिक्स एमपीआर 9 पर इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस पर भी हैं, सारे चैप्टर्स की। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इंडिविजुअली हर एक्सरसाइज को पढ़ा रहा हूँ, फिर उसका एक वन शॉट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चे के इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से। जब मैं आपको इंटीग्रल्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बेसिक से इंटीग्रल्स पढ़ाऊंगा, मतलब इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, और डिफरेंशिएशन के अगर फॉर्मूले लगेंगे तो बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते क्या हैं। इसलिए बहुत पेशेंस रख के इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है ताकि हमको बेस्ट रिजल्ट आउटकम मिले। जब मैं बात करता हूं टॉपिक इंटीग्रल्स की, जो कि 12th क्लास का एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो इसके अंदर क्या फॉर्मूले लगते हैं, कैसे लगते हैं, सब बताने वाला हूं। शुरू करते हैं चैप्टर इंटीग्रल्स। इंटीग्रल चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन ये बनेगी नहीं। तो सर क्यों नहीं बनेगी? इसका सीधा सा एक कारण है कि आपको बेसिक फॉर्मूले पता नहीं है। जैसे क्या फॉर्मूले पता नहीं है? तो मैंने बोला इंटीग्रेशन होता क्या है, पहले आप ये समझो इंटीग्रेशन होता क्या है। तो यहां से यहां तक एक ग्राफ है और आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब आप इसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस लाइन के जो ये कर्व्ड लाइन है इसके अंदर आने वाला जो एरिया है वो आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा है। ट्राइंगल का एरिया आपको पता है, रेक्टेंगल का पता है, स्क्वायर का पता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सब पता है, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं पता है। आपको क्या करना पड़ता है इसके अंदर, इसके इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े करना है, छोटे छोटे पार्ट्स करना है, कि जब मैं किसी एक पार्ट को अगर इसमें लेता हूं यहां पर, तो यहां पर ये वाला जो लेंथ है इसका एक्स एक्सिस पर वो है dx, और ये सारे dx को मैं ऐड कर देता हूं। ये सारे dx है और इन सारे dx को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा? बोले x बनेगा। बनेगा। तो आपने बोला ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, आपने बोला इस फंक्शन को y या f ऑफ x। y क्या है? y होता है फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर y या फिर f ऑफ x, और यहां पर आपने लिखा f ऑफ x और इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स कहां है? तो f ऑफ x इसके अंदर ये वाली जो लेंथ है इसको मैं बोल देता हूं f ऑफ x, और ये जो है वो dx। तो लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया का फॉर्मूला होता है ये, और सारे dx को जोड़ूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा इसके अंदर फंक्शन इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन। इसकी कोई जरूरत, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। समझने की क्या जरूरत है? समझने की जरूरत है फॉर्मूले। तो मैं यहां पर कुछ फॉर्मूले मेंशन कर रहा हूं। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, चौथा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, पांचवा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, एक और फॉर्मूला। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले में तो अभी सिलेक्टेड ही दूंगा, और कोई खास फॉर्मूला इसके अंदर नहीं। इन फॉर्मूले को आपको याद करना है। तो मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं आप वीडियो को पॉज कर लेना, लिख दूं मैं और याद कर लेना। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये सब इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब मेरी एक बात, अगर ये इंटीग्रल डेफिनेट नहीं है, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, यहां से वहां तक सब दूर फैला हुआ है, कोई लिमिट है इसकी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, कोई लिमिट नहीं, कहीं से कहीं तक भी, इनडेफिनेट बोला जाता है इसको। इसको बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो यहां पर सब में आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है c। तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आएंगी जो होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक की बात मेरी समझ में आ गई होगी। नोट डाउन करिए इन फॉर्मूले को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, लिख लीजिए और फिर हम क्वेश्चन शुरू करें। ठीक है, वीडियो को अनपॉज जब करना जब आपको क्वेश्चन आ गए हो, फॉर्मूले याद हो गए हो। एक्सरसाइज नंबर 7.1 से शुरुआत करेंगे। समझना, आपको पहला क्वेश्चन एंटी डेरिवेटिव, इनके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। आपको बोला गया है कि sin 2x का आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ध्यान सुनना, आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब आपके पास बचा 2x, 2x का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ पहली बार इंटीग्रेट होता है, और डिफरेंशिएशन में तो बार बार डिफरेंशिएशन होता था। तो इसमें बच्चे को लगता है कि बार बार इंटीग्रेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सिर्फ पहली बार इंटीग्रेट होगा और उसके बाद सभी बार कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट होगा, और वो भी कहां होगा, डिनोमिनेटर में। तो यहां आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, ये पहली वैल्यू है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x। ठीक है, लेकिन 3x का डिनोमिनेटर में क्या होगा मेरे लाडले, डिफरेंशिएशन, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3। तो ये बन गया sin 3x अपॉन 3 प्लस सी। प्लस सी क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में लगता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा कि ये कांस्टेंट ऑफ सी आता क्यों है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप यहाँ पढ़ने आए हो 12th का मैथमेटिक्स अपने सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के लिए, तो मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पे ही बात करूंगा बिना आपका टाइम वेस्ट करे। यहां पर आते हैं, आपने बोला इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। अब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2x, और डिनोमिनेटर में आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2, और यहां पर आ गया e की पावर 2x, और यहां पर आ गया प्लस का c। तो ये तीन वैल्यूज हमारे सामने हैं जो आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, कोई नो दिक्कत, फटाफट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो फॉर्मूला x टू द पावर n वाला लगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये आपका इसके अंदर फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब आपको ax प्लस बी का क्या करना होगा, कि इंटीग्रेशन मैंने बोला एक बार होता है, अब ax प्लस बी का क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। तो यहां पर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। ठीक है, ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आपका आंसर है ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, यहां आएंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। अब d बाई डी एक्स ऑफ साइन, सॉरी इंटीग्रेट करना था ना, इंटीग्रेट, और यहां पर आ गया dx। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x, डिनोमिनेटर में d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि इंटीग्रेट में बार बार बोल रहा हूं कि सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद जो होता है वो डिफरेंशिएशन है। यहां पर माइनस 4, किसका इंटीग्रेट करना है, e टू द पावर 3x का, क्या होगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ, और यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3, तो माइनस कॉस 2x अपॉन, और माइनस 4 e की पावर 3x अपॉन,
और प्लस का क्या आएगा, ये इसके अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में? 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? ध्यान से समझो तो आएगा। और अगर पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज हमसे आ गई तो पूरा डिफरेंशिएशन आप लोग कर लोगे, नहीं तो बहुत मुश्किल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन 4 किसका करना है, e की पावर 3x dx, और किसका करना है 1 इंटू डी एक्स इज dx। dx को जब हम जोड़ते हैं, जब हम सारे dx जोड़ लेते हैं तो वो x बन जाता है। तो यहां पर हो गया 4, e की पावर 3x का e की पावर 3x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 3x, और यहां पर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x। यहां पर आ गया 4 e की पावर 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, और यहां पर dx का x और प्लस का, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर आते हैं, इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, इधर की तरफ आओ, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कट गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, dx का क्या होगा x और प्लस का, ये आपकी वैल्यू आ गई और ये आ गया आपका आंसर। और ये आंसर आपका इस तरीके से निकालोगे तो आगे बढ़ पाओगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देखें, a एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, b x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, c किसका इंटीग्रेशन होगा dx का, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस का। तो सर बाकी सब में dx का इंटीग्रेशन नहीं होगा, नहीं, क्यों, dx के आगे एक्स स्क्वायर खड़ा था झेलने के लिए, तो जो इंटीग्रेशन का पावर आया, जो इंटीग्रेशन ने गोली चलाई, वो एक्स स्क्वायर ने झेल ली और वो बन गया एक्स क्यूब बाय 3, और dx सेफ हो गया। x में एक्स स्क्वायर बाय 2 बन गया, dx सेफ हो गया, कि c नहीं लड़ पाया, आने वाले पावर से c नहीं लड़ पाया, तो c हो गया बाहर, और इंटीग्रेशन हुआ dx का, और dx पे जब वो लोड आया तो dx बन गया x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही सही। ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल C होता है, इसलिए क्वेश्चन में स्मॉल लेटर यूज होते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, x की पावर 3 तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो इस तरीके से आएगा। यहाँ आइए, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहां पर आ गया 2/3 ऑफ, यहां पर आ गया e टू द पावर, और यहां पर आ गया c। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पूरे के बाहर लगा दो इंटीग्रेशन, dx का मतलब x के बिहाफ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर dy होता तो y के बिहाफ पे इंटीग्रेशन, अगर dz होता तो z के बिहाफ पे इंटीग्रेशन, अगर dt होता तो t के बिहाफ पे इंटीग्रेशन, या जो लिखा रहता है उसके बिहाफ पे होता है। तो ये बन गया रूट एक्स का स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। मेरी बात समझ में आ रही होगी, x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन और माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन और प्लस का, ये आ गया आपका आंसर। तरीका सीखो तो क्वेश्चन बनेंगे, बिना तरीका सीखे अगर तुम मेहनत करते रहोगे ना, कभी तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। यहाँ आ जाइए, एक्स क्यूब अपॉन, सबके अपॉन में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर ले गए, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आया, प्लस 5 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2, यहां पर क्या आया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझिए, अलग अलग नहीं लिखूंगा dx को, x dx इंटीग्रेशन ऑफ dx
-2 है, -2 + 1, -2 + 1, ये माइनस है माइनस और प्लस का, तो आंसर आ गया x² / 2 + 5x + 4/x + c। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में मतलब अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जिसको अगर आप क्रॉस कर गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा बना, पहले इसको समझना पड़ेगा, वो ध्यान समझना इस लेक्चर को, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। x³ और -1/2, x⁻1 और -1/2 और 4 और -1/2। ये जो क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ ये x⁻m/x⁻n x⁻m - n पे हुआ, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा dx और ये आ गया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन x3 2 6 6 - 1 5/2 और यहाँ पर आ गया 3 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 और यहाँ पर आ गया 4 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−1/2 और यहाँ पर आ गया dx। तो यहाँ पर आ गया 5/2 + 1 कितना आएगा 7/2 और अपॉन में भी 7 और 2 कहाँ चला गया, तो फॉर्मूला यही बनता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1। तो 5/2 + 1 7/2 अपॉन का 2 चला गया ऊपर, तो ये आ गया। यहाँ पर भी 1/2 + 1 3/2 अपॉन में भी 3 बाय का 2 चला गया, और यहाँ पर भी -1/2 + 1 -1/2 + 1 1/2 अपॉन में 1 और अपॉन का 2 कहाँ चला गया। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आपके एक्सप्रेशन को आप डेवलप कर पाए तो आपका फाइनल आंसर आया 2/7। 3 से ये 3 कट गया, 2 × x की पावर, और यहाँ पर 4 2 x की पावर और प्लस का, तो ये आपका इसके अंदर फाइनल आंसर आएगा 2/7 x की पावर 7/2 + 2x की पावर 3/2 + 8x की पावर 1/2 और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला अलजेब्रा आपको क्लियर होना चाहिए। ये वाला अलजेब्रा अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। इससे भी बड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन वो अगला वाला है। ये वाला क्वेश्चन x-1 ब्रैकेट x³ - x² + x - 1। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड होती थी क्लास 9th में, अगर आपको वो आती है तब तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर आपको वो नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको चाहिए x³, बहुत ध्यान समझना, आपको चाहिए x³, आपके पास है x³ अपॉन x, कितना बचा x², आपने x² से मल्टीप्लाई किया। अभी तो इंटीग्रेशन शुरू ही नहीं हुआ बॉस, अभी तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड्स कर रहे हो जो क्लास 9th के बच्चे करते हैं। x² × x और यहाँ पर आ गया माइनस का x², ये माइनस और ये प्लस। जब आपने इसको काटा और ये भी माइनस और ये प्लस ये भी कट गया तो बचा क्या x - 1। आपको चाहिए x, आपके पास भी है x, पहला वेरिएबल देखते हैं। आपने किसका मल्टीप्लाई करा 1 का, 1 × x 1 × -1, फिर साइन चेंज, कट गया। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 13 थे इसको कैसे करेंगे। यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, जो ये पूरा क्लास का 9th का मैथ्स चल रहा है, कुछ भी क्लास 12th का इंटीग्रल है ही नहीं अभी तक। यहां बनता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, रिमाइंडर क्या है 0, लिख देता हूं समझाने के। चलिए, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि इसकी जगह पर, ऊपर वाले की जगह पर मैं लिख दूं x - 1 x² + 1 अपॉन में x - 1 और यहां पर dx।
अब बच्चा सोच रहा है मेरा तो इंटीग्रेशन वीक है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन बनता नहीं है। मेरे लाडले जिगर के टुकड़े हीरे मन छल्ले, तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन क्लास 9th का वीक है, क्योंकि तुमको स्कूल में बोल दिया गया था और कोचिंग में बोल दिया गया था कि एग्जाम में नहीं आता मत पढ़ो, तुमने क्या रहने देते हैं। और साथ वाला ले लिया कॉमर्स या बायो, तो वो बच गए मैथ्स से, और तुमने ले लिया मैथ्स, तो उनको तो अच्छा हुआ जो उनने नहीं पढ़ा, उनको कोई नुकसान नहीं, तुम फंस गए। तो पहले तो इस लॉन्ग डिवीजन का वीडियो रिवर्स फॉरवर्ड करके देखो, फिर ये फॉर्मूला समझो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और मैंने इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इसके अंदर, और यहाँ पर ये कट गया। अब क्या बचता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स और प्लस का, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बॉस क्लास 12th का नहीं, ये क्लास 9 का क्वेश्चन, इसमें सिर्फ क्लास 12th का इतना सा पार्ट है, ये क्लास 12th है, बाकी ये क्वेश्चन क्लास 9th का है। इसलिए बहुत ध्यान समझो, मैं पुराने क्लास को भी कवर करके पढ़ाऊंगा, लेकिन तुमको पढ़ना ईमानदारी से, लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तब मजा आएगा, नहीं तो आंसर्स नहीं निकलेंगे। ये क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, चलिए रिवर्स फॉरवर्ड करके देख लेना। इस क्वेश्चन पर आइए, इंटीग्रेशन पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1/2, तो सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/2 3/2, और यहां पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स मतलब एक्स की पावर, तो 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, और अपॉन में भी कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, और अपॉन में भी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2/3 एक्स की पावर 3/2, 2/5 एक्स की पावर 5/2 और प्लस का c। सिर्फ आपको एलजेब्रा आना चाहिए था, और एलजेब्रा कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, इतने स्टेप पर, उसके बाद इंटीग्रेशन। आपको एलजेब्रा आना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, सबसे आखिरी में आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, कि लास्ट की स्टेप है, नहीं भी आएगा तो स्टेप मार्किंग हो जाएगी, नहीं भी आएगा तो स्टेप मार्किंग हो जाएगी भाई, लेकिन ऊपर का पार्ट तो पहले सीखो, वो एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, और दूसरी चीजें एलसीएम है, लॉग है, ये सब ऊपर का पार्ट है, ये सीखना पड़ेगा पहले। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट से। ये हो गया 3 बाहर, 2 प्लस 1/2 एक्स की पावर 2 और प्लस डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर 2 एक्स की पावर 1 प्लस 1/2, सेम बेस पावर एड हो रही है, और 3 एक्स की पावर 1/2, ये तीन टर्म्स इसके अंदर आएंगी। एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 5/2, 2 प्लस 1 3/2, 1/2, ये तीन वैल्यूज आएंगी। 5/2 प्लस 1 कितना होता है, और अपॉन में भी 7, बाय का 2 कहां चला गया, 3/2 प्लस 1 कितना होता है, अपॉन में भी 5, बाय का 2 कहां चला गया, सब एलजेब्रा है, सब एलजेब्रा है, सिर्फ एक फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, बस 1/2 प्लस 1 कितना होता है, बाय का 2 कहां चला गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको काटेगा, 2 3 जा 6, 6/7, 4/5 और 2 और प्लस का, ये आपकी वैल्यू आएगी। मेरी बात आई थिंक समझ में आ रही होगी कैसे करना है, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। एलजेब्रा सीखो, मैं फिर सिखा रहा हूँ, एलजेब्रा सीखो, वीडियो को रोको, रिवर्स करो, फिर देखो, फिर सीखो, फिर करो, फिर जब ऐसे पढ़ोगे तब ऑनलाइन क्लास पूरी समझ में आएगी, नहीं तो एक वीडियो था जो देखा, खुश हो गए, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक्स का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन प्लस c, ये कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c, हो गया, आ गया आंसर। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है। बस
ऑडियो क्लियर है? आई थिंक बिल्कुल क्लियर है ना, आवाज क्लियर? तो आई थिंक कि सबको समझ में आ रहा है कि करना क्या है और किस तरीके से करना है, ये भी सबको क्लियर होगा। आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो ऑडियो भी सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2x² का इंटीग्रेशन x⁻³ sin x का इंटीग्रेशन -cos x x⁻1/2 1/2 + 1 सही। तो ये हो गया 2/3 + 3 + 10/3 और प्लस का, ठीक है। तो आई थिंक ये भी सबको क्लियर होगा क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। चलिए 17th क्वेश्चन भी सभी को क्लियर। मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x और दूसरा वाला इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x और प्लस का c। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसके अंदर? आराम से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ये क्लियर है? sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 18th बिल्कुल सही, ठीक है। आगे ध्यान देखें, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे sec² x इंटीग्रेशन ऑफ sec² x और cosec² x, ये बनेगा tan² x। अब जो मैं बात बताने वाला हूं अभी, बहुत ध्यान सुनना, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको बोला गया इंटीग्रेशन sec² x, इसको लिखो 1/, और cosec² x इसको लिखो 1/, और यहां पर कर दो dx। तो क्या हुआ? sin² x सबसे नीचे और सबसे ऊपर, और ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर आ गया dx। यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan² x। tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये काम की बात ध्यान रखना। tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या करना है? tan² x पे आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी क्या है? tan² x होता है sec² x -1, और ये अलग अलग कर दिया। सभी ने पढ़ी होगी आइडेंटिटी, tan² x = sec² x -1। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, और प्लस का। तो ये जो था इसके अंदर, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ध्यान से यहां पर आइए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर करो, 1/3 को बाहर करो, sin x cos² x है, cos² x है, 2 बार लिखो, ठीक है। 1/cos² x क्या होता है? सही। sin x/cos x क्या होता है? 1/cos x क्या होता है? और यहां पर sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? और प्लस का क्या आ गया? ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन आपके जो आते हैं 21, 22, ये एमसीक्यू बेस्ड है, तो अपने लेक्चर में हो जाएंगे। तो आई थिंक सबको समझ में आएगा इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज करते कैसे, फटाफट से नोट डाउन करिए। इसके बाद मूव करते हैं इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज पर, और वो एक्सरसाइज पूरे तरीके से जो चलेगी उसका नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा और उस पर ही एक्सरसाइज चलेगी, इसलिए बहुत ध्यान से करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। नोट डाउन कर लीजिए।